हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी कि एचईओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रश्न रहने वाले हैं आपके समाजशास्त्र यानी कि जो सोशल साइंस है उसमें जो समाजशास्त्र का टॉपिक है इससे रहने वाले हैं प्रश्न। ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बात की जाए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की, तो ये नोट्स आ चुके हैं। ये आपके नोट्स नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर, नए सिलेबस को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। एचयू की प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। इसमें टोटल आपका प्रैक्टिस सेट की जो संख्या रहने वाली है वो 10 रहने वाली है। ये भी आपके नए सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, यानी कि नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। एंड इसकी बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट के साथ करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, नोट्स प्रैक्टिस सेट किस तरह से दिए गए हैं, कितने प्राइस के हैं, या अन्य कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आप नीचे नंबर देख रहे हैं 790-555-3851। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके इससे पूरी जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न है, फास्ट फूड और प्रसंस्कृत भोजन के अत्यधिक सेवन के कारण आधुनिक शहरी समाज में कौन सी स्वास्थ्य समस्या तेजी से बढ़ रही है जिसे सांस्कृतिक परिवर्तन का परिणाम माना जाता है? ऑप्शन है कुपोषण और सूखा रोग, जीवन शैली जनित बीमारियां जैसे कि मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, या फिर संक्रामक मलेरिया, दांत खाज जैसी त्वचा की बीमारियां। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीवन शैली जनित बीमारियां जैसे कि मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु के जन्म के बाद माता को मिलने वाले पहले गाढ़े पीले दूध को कुछ संस्कृतियों में अपवित्र मानकर फेंक दिया जाता है, या किसका उदाहरण है? ऑप्शन है स्वास्थ्य साक्षरता की अधिकता, स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक या सांस्कृतिक भ्रांति या पूर्वाग्रह, वैज्ञानिक सोच, या फिर आर्थिक तंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक, सांस्कृतिक भ्रांति या पूर्वाग्रह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजशास्त्री इवांस प्रचार के अनुसार पारंपरिक समाजों में बीमारी या दुर्घटनाओं के लिए जादू टोने को जिम्मेदार ठहराना क्या दर्शाता है? विकल्प देखते हैं। ए विकल्प है यहाँ पर, यह मानसिक रूप से विक्षिप्त विक्षिप्त लोगों की सोच है। विकल्प बी है, या अनपेक्षित या बुरी घटनाओं को समझने और उनके कारणों की व्याख्या करने का एक सांस्कृतिक तरीका है। या फिर ऑप्शन सी, या पूरी तरह से एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। या फिर विकल्प डी, इससे बीमारियां तुरंत ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प बी, या अनपेक्षित या बुरी घटनाओं को समझने और उनके कारणों की व्याख्या करने का एक सांस्कृतिक तरीका है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। भोजन की आदतों में शाकाहार या कुछ पशुओं में कुछ पशुओं के मांस पर प्रतिबंध जैसे कि बीफ या पोर्क पर धार्मिक रोग किस कारक द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शंस है आर्थिक आय द्वारा, धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास द्वारा, भौगोलिक उपलब्धता द्वारा, या फिर डॉक्टरों की सलाह द्वारा।
यहाँ पर सही होगा धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास द्वारा। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छता की आदतें मुख्य रूप से बचपन में परिवार द्वारा सिखाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को समाजशास्त्र में क्या कहते हैं? सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिकरण, सामाजिक गतिशीलता, संस्कृतिकरण। स्वच्छता की आदतें मुख्य रूप से बचपन में परिवार द्वारा सिखाई जाती हैं। इस प्रोसेस को समाजशास्त्र में हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? सोशलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन होगा नहीं, मोबिलिटी नहीं होगा, संस्कृताइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर सोशलाइजेशन होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में आयुष यानी कि आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की लोकप्रियता का मुख्य सांस्कृतिक कारण क्या है? ऑप्शन से ये प्रणालियां बहुत महंगी होती हैं। ये प्रणालियां भारतीय समाज के सांस्कृतिक मूल्यों, प्रकृति से जुड़ाव और घरेलू विश्वासों के अनुकूल हैं। इसमें इनमें कोई दवा नहीं दी जाती है, ये केवल शहरों में उपलब्ध है। यहाँ पर सही होगा ऑप्शन बी। ये प्रणालियां भारतीय समाज के सांस्कृतिक मूल्यों, प्रकृति से जुड़ाव और घरेलू विश्वासों के अनुकूल हैं। बी यहाँ पर सही होगा। बीमारी को छुपाने की प्रवृत्ति कुछ समाजों में क्यों पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, ताकि दवा का पैसा बच सके, सामाजिक कलंक या बदनामी के डर से, जैसे कि कुष्ठ रोग, मानसिक रोग या टीबी के मामलों में, व्यक्ति को अकेले रहना पसंद है, डॉक्टरों से डर के वजह से। बीमारी को छुपाने की जो प्रवृत्ति है, ये कुछ समाजों में हमें देखने को मिलती है। क्यों देखने को ऐसा मिलता है, ये बताएं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सांस्कृतिक और जो सामाजिक हमारे पूर्वाग्रह हैं, उनके वजह से कुछ बीमारियों, जैसे कि आपका ये कुष्ठ रोग हो गया, मानसिक रोग है, टीबी है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हैं, इन्हें पाप या फिर जो है अभिशाप मान लिया जाता है, जिससे मरीज समाज के जो समाज के द्वारा बहिष्कार किया जाता है उस बीमार व्यक्ति का, उसके डर से व्यक्ति अपनी बीमारी को छुपाता है। ठीक है, जो कि उसके हेल्थ के लिए पूरी तरह से क्या है, खतरनाक होता है। यहाँ पर सामाजिक कलंक होगा। ठीक है, या बदनामी के डर से, जैसे कि कुष्ठ रोग, मानसिक रोग या जो टीबी के मामले हैं, या यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। इस वजह से वह छिपाता है व्यक्ति। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एथनो मेडिसिन यानी लोक चिकित्सा का समाजशास्त्र में क्या तात्पर्य है? अंतरिक्ष में दी जाने वाली चिकित्सा, विभिन्न सांस्कृतिक समूहों या जनजातियों द्वारा विकसित की गई पारंपरिक और स्थानीय जड़ी बूटी आधारित चिकित्सीय पद्धतियां, केवल एलोपैथिक दवाएं या फिर रोबोटिक सर्जरी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर एथनो मेडिसिन किसे कहा जाता है? ग्रामीण या जो जनजातीय समाज हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो जड़ी बूटियों के द्वारा जो इलाज किया जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? एथनो मेडिसिन कहते हैं। ऑप्शन बी, विभिन्न सांस्कृतिक समूहों या जनजातियों द्वारा विकसित की गई पारंपरिक और स्थानीय जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा पद्धतियां होगा। विकल्प बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार स्वास्थ्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और शौच करना, बच्चे का समय पर टीकाकरण करवाना, बीमार होने पर खुद को आइसोलेट करना, या फिर घर का गीला और सूखा कचरा अलग रखना। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों, खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या शौच करना, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करता है अगर व्यक्ति कोई भी करता है तो इससे क्या होती है? बीमारियां फैलती है ना, टीबी, टाइफाइड है ना, ये गंभीर बीमारियां फैलती हैं। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। महामारी जैसे कोविड-19 के दौरान संगरोध या क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? केवल कानूनी मजबूरी, बीमारी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिक कर्तव्य, पारंपरिक अंधविश्वास, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीमारी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिक कर्तव्य। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ग्रामीण समाजों में कुओं या तालाबों के पानी का उपयोग करने से पहले उसे न छानना या न उबालना किस कमी को दर्शाता है? पानी की कमी को,
स्वच्छता की आदतों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जागरूकता की कमी को, केवल गरीबी को, या फिर सरकारी तंत्र की विफलता को? यहाँ पर क्या होगा? स्वच्छता की आदतों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जागरूकता की कमी को, ठीक है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पानी है ना, कुएँ या तालाब से जो पानी निकाल कर के उस पानी को बिना उबाले या बिना छाने अगर कोई व्यक्ति पी रहा है, तो इससे जल जनित जो बीमारियाँ होंगी, वे हो सकती हैं, ठीक है? वे होती भी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र में स्वास्थ्य व्यवहार की परिभाषा क्या है? डॉक्टरों का मरीजों के साथ किया जाने वाला बर्ताव, किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना या बीमारी से बचने के लिए की जाने वाली गतिविधियां, अस्पताल में शांत बैठे रहना, या फिर केवल दवाइयों के नाम पर याद रखना। स्वास्थ्य समाजशास्त्र में स्वास्थ्य व्यवहार को हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने या बीमारी से बचने के लिए जो की जाने वाली गतिविधियां होती है, जैसे कि कसरत है, सही खान पान है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कुछ संस्कृतियों में उपवास या व्रत रखने की परंपरा है। समाजशास्त्री और स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? ऑप्शन देख लेते हैं। या केवल अंधविश्वास है, या धार्मिक विश्वास है, और शारीरिक डिटॉक्सिफिकेशन शरीर की शुद्धि का एक सांस्कृतिक संगम है। इसमें व्यक्ति हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है, या फिर इसका स्वास्थ्य पर कोई सकारात्मक वैज्ञानिक प्रभाव नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई अवधारणा आपने समाजशास्त्र में पढ़ी भी है, ठीक है? इस प्रक्रिया के तहत जब कोई निचली जाति उच्च जाति के खान-पान को अपनाती है, तो इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं। उनका स्वास्थ्य तुरंत खराब हो जाता है। शराब छोड़ने और सात्विक भोजन अपनाने से उनकी जीवन शैली और स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखा जा सकता है। वे जैविक रूप से बदल जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा? शराब छोड़ने और सात्विक भोजन अपनाने से उनकी जीवन शैली और स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखा जा सकता है। बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, तंबाकू, गुटखा या बीड़ी का सेवन कुछ ग्रामीण या श्रमिक समाजों में पुरुषों के बीच एक समान सांस्कृतिक आदत बन जाती है। इसे रोकने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल टैक्स बढ़ाना, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर व्यवहार परिवर्तन करना, या फिर सभी दुकानों को बंद कर देना, या लोगों को जेल में डालना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर व्यवहार परिवर्तन लाना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मेडिकल प्लूरलिज्म चिकित्सा बहुलवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है, एक ही अस्पताल में कई डॉक्टरों का होना, समाज में एक ही समय पर विभिन्न चिकित्सा पद्धति जैसे कि एलोपैथी, आयुर्वेद, झाड़ फूक, घरेलू नुस्खे का सह अस्तित्व होना और लोगों द्वारा अपनी पसंद से उनका उपयोग करना, बहुत सारी दवाइयों का एक साथ खाना, केवल सरकारी डॉक्टरों की नीति। चिकित्सा बहुल्यवाद किसे हम कहेंगे? किसे कहा जाएगा? समाज में एक ही समय पर विभिन्न चिकित्सा पद्धति, एलोपैथ का, आयुर्वेद, झाड़ फूक, घरेलू नुस्खे, इनका सह अस्तित्व होना और लोगों द्वारा अपनी पसंद से उनका उपयोग करना। बी यहाँ पर सही होगा। पश्चिमी संस्कृतियों की तुलना में भारतीय समाज में बुजुर्गों की देखभाल को लेकर क्या दृष्टिकोण है? ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम भेज देना सामाजिक नियम है। बी है विकल्प, संयुक्त परिवार प्रणाली के सांस्कृतिक मूल्यों के तहत बुजुर्गों की देखभाल को परिवार का नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व माना जाता है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी केवल सरकार की होती है, या फिर बुजुर्गों को परिवार पर बोझ माना जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर सही विकल्प जो होगा आपका संयुक्त परिवार प्रणाली के सांस्कृतिक मूल्यों के तहत बुजुर्गों की देखभाल को परिवार का नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं, किशोरियों में मासिक धर्म के दौरान रसोई में न जाने देना या अलग कमरे में बिठाना जैसे सांस्कृतिक प्रथाओं का उनके स्वास्थ्य पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए ऑप्शन देखिए। वे अधिक अनुशासित हो जाती हैं, उनमें हीन भावना, अस्वच्छता की आदतें और प्रजनन तंत्र के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनमें हीन भावना, अस्वच्छता की आदतें और प्रजनन तंत्र के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। स्वास्थ्य धारणा मॉडल के अनुसार कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की अच्छी आदतों को कब अपनाता है? जब उन्हें मुफ्त में सामान मिलता है, ठीक है, या फिर जब उसे यह एहसास होता है कि उसकी वर्तमान आदत से उसकी जान को खतरा है और नई आदत से उसे लाभ होगा, या फिर जब सरकार उसे जेल की धमकी देती है, या जब उसके पड़ोसी ऐसा करते हैं। स्वास्थ्य धारणा मॉडल के अनुसार कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की अच्छी आदतों को कब अपनाता है? यहाँ पर जब उसे यह एहसास होगा कि उसकी वर्तमान आदत से उसकी जान को खतरा है और नई आदत से उसे लाभ होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है, यहाँ पर बी राइट होगा। ग्रामीण समाजों में नवजात शिशु को नजर लगने से बचाने के लिए काला धागा बांधना या काजल लगाना किस प्रकार का सांस्कृतिक व्यवहार है? विशुद्ध वैज्ञानिक उपचार है ये पूरी तरह से, या फिर लोक विश्वास और सुरक्षा की भावना से जुड़ा एक पारंपरिक सांस्कृतिक व्यवहार है? आधुनिक चिकित्सा का यह हिस्सा है, या फिर शिशु के विकास को रोकने की साजिश है? तो यहाँ पर विकल्प आसान से ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। लोक विश्वास और सुरक्षा की भावना से जुड़ा एक पारंपरिक सांस्कृतिक व्यवहार होगा। बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सांस्कृतिक रूप से सबसे संवेदनशील तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए है लोगों की संस्कृति और भाषा का मजाक उड़ाना, स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीकों, त्योहारों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से उनकी भाषा में स्वास्थ्य संदेश देना, केवल अंग्रेजी में पोस्टर लगाना, या फिर पारंपरिक दवाइयों को काम करने से पूरी तरह प्रतिबंधित सॉरी पारंपरिक दाइयों को काम करने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना। यहाँ पर स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीकों, त्योहारों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए उनकी भाषा में स्वास्थ्य संदेश देना यहाँ पर सही होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। भोजन की बर्बादी को रोकने और भूखों को खाना खिलाने की सांस्कृतिक परंपरा जैसे कि लंगर या जो भंडारा होता है, यह किस सामाजिक आयाम को मजबूत करता है? ऑप्शन देखिए। केवल धार्मिक कट्टरता को, पोषण सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के सामूहिक भाव को, आर्थिक प्रतिस्पर्धा को, या फिर शहरीकरण को? यहाँ पर पोषण सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के सामूहिक भाव को, यहाँ पर बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शारीरिक स्वच्छता के प्रति भारतीय संस्कृति में सुबह स्नान करने को धार्मिक कर्मकांड से क्यों जोड़ा गया है? देखिए, ताकि पानी का खर्च ज्यादा हो, ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, गलत है। ताकि धर्म के माध्यम से स्वच्छता की आदत को व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाया जा सके, ये सही लग रहा है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। इसका स्वच्छता से कोई संबंध नहीं है, या फिर केवल समय बिताने के लिए। तो देखिए, ए सी डी यहाँ पर गलत है, बी यहाँ पर सही है, ठीक है, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। आगे देखते हैं। पश्चिमी समाजों में मानसिक अवसाद को एक बीमारी मानकर मनोचिकित्सक के पास जाना सामान्य है, जबकि कई भारतीय ग्रामीण समाजों में इसे ऊपरी हवा या भूत प्रेत का साया मान लिया जाता है। यह अंतर किसको दर्शाता है? दोनों देशों में डॉक्टरों की डिग्री में अंतर है, इस वजह से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अलग अलग सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, ग्रामीणों की जैविक मजबूती है, या फिर केवल पैसों की कमी है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अलग अलग सांस्कृतिक दृष्टिकोण का होना। बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है,
अस्पताल के प्रति भय कुछ रूढ़िवादी समुदायों में क्यों देखा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि अस्पताल बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि वे अस्पताल को मौत की जगह या अपनी सांस्कृतिक शुद्धि के खिलाफ मानते हैं, क्योंकि वहां मुफ्त खाना मिलता है, या फिर डॉक्टरों के अच्छे व्यवहार के कारण। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? क्योंकि वे अस्पताल को मौत की जगह या अपनी सांस्कृतिक शुद्धि के खिलाफ देखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।